हेलो एवरीवन, आई एम शिवम चतुर्वेदी। और इस वाले वीडियो में हम लोग क्लाउड बस्ट या बादल के फटने से संबंधित जो जानकारी है एक अभ्यर्थी को होनी चाहिए उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि दुखद घटना हुई है पिछले एक दो दिनों में कि शिमला में बादल फटने के कारण कई लोगों की मृत्यु भी हुई और काफी नुकसान भी हुआ। तो अब एक आम नागरिक होने के नाते और एक अभ्यर्थी होने के नाते हमारे लिए जानना महत्वपूर्ण हो जाता है कि बादल फटना आखिर कहते किसे हैं। क्या है कि ये जो अब बादल फटना या क्लाउड बस्ट जिसे हम कह रहे हैं, ये अब कॉमन हो गया है कि आप हर महीने सुनते रहते हैं कि उत्तराखंड में ये वाली त्रासदी हुई, हिमाचल प्रदेश में ये हुआ, बादल फटने से ये नुकसान हुआ। तो बादल फटना आपके लिए जानना महत्वपूर्ण हो जाता है। जब आगे चल के आप एक जिले को भी संभालेंगे तो आपको पता तो होना चाहिए कि बादल फटने का फेनोमेना होता कैसे है। डिजास्टर मैनेजमेंट में जब आप मेंस में पढ़ेंगे कि इसको संभालने की क्या क्या तकनीकें हैं, वो अलग बात हो गई। लेकिन अभी एक अभ्यर्थी के तौर पर आपके लिए जानना जरूरी हो जाता है कि क्लाउड बस्ट कैसे कहते हैं। तो देखिए, जब हम क्लाउड बस्ट की बात करते हैं तो क्या होता है कि हमारे जो चित्रवृत्ति है उसमें क्या तस्वीर बनती है कि मूसलाधार बारिश हो रही है। यानी कि ऐसा तो है नहीं कि बादल अब बीच से फट जाएगा, लिटरली बादल बीच से नहीं फट रहा है। क्या होता है कि मूसलाधार वर्षा का होना। तो ये तो हो गया, चलो ठीक है, मूसलाधार वर्षा होना। लेकिन इसकी कोई टेक्निकल डेफिनेशन तो होगी। जी हाँ, बिल्कुल है टेक्निकल डेफिनेशन इसकी। और टेक्निकल डेफिनेशन इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा जारी की गई है। वो हमारे लिए जानना जरूरी है क्योंकि वो आ भी सकती है कि मतलब अब आपसे कोई पूछ ले या स्टेटमेंट्स में रख दे कि क्या क्या क्राइटेरिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्राइटेरियाज फॉर क्लाउड बस्ट, तो आपको पता होना चाहिए। तो देखिए क्या है, कॉन्टेक्स्ट हमने जान लिया कि शिमला में बादल फटे और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा जो डेफिनेशन है वो क्या है कि 10 सेंटीमीटर बारिश हो जाना या 100 मिलीमीटर बारिश हो जाना। अब हम आपको बता दें कि हमारे जो देश है, इंडिया में जो साल भर की बारिश होती है, साल भर की बारिश अब कई जगह कम होती है। अब आप कहेंगे कि मासिन राम में बहुत ज्यादा हो जाती है और थार डेजर्ट है जो हमारा राजस्थान का ये वाला एरिया, यहाँ पर बिल्कुल बारिश नहीं होती है। यहाँ मेघालय में डेली बारिश होती रहती है, चेरापूंजी में डेली बारिश होती रहती है। तो चेरापूंजी और थार डेजर्ट का जब हम मिलाकर बात करते हैं तो साल भर में हमारे भारत में कितनी बारिश हो जाती है? लगभग 110 सेंटीमीटर। ठीक है, पूरे साल भर की और भारत की, ठीक, पूरे भारत के क्षेत्र में साल भर में 110 सेंटीमीटर बारिश हो जाती है, लगभग है ये। ठीक, अब इसका आप ये देखिए कि इसका 11वां हिस्सा केवल 1 घंटे में यदि हो जाए और कितने क्षेत्रफल में, 10 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में यदि हो जाए तो उसको हम कहेंगे बादल फटने की स्थिति। यानी कि 10 सेंटीमीटर वर्षा का होना 1 घंटे के अंदर अंदर 10 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में, इसको, इस परिस्थिति को हम कहेंगे बादल फटने की कंडीशन। ठीक है, अब चलिए, बादल फटने की कंडीशन से जितने क्राइटेरिया महत्वपूर्ण थे वो एक ही डेफिनेशन में आ गए। हमारा ये वाला कि 10 सेंटीमीटर याद रखना है, बिल्कुल 10 किलोमीटर का स्क्वायर ये भी याद रखना है। इनमें इंटरचेंज मत कीजिएगा क्योंकि एरिया बढ़ा है। 10 सेंटीमीटर आपको पता होगा कि एरिया हमेशा 10 किलोमीटर स्क्वायर में ही होगा, ठीक, सेंटीमीटर में एरिया नहीं देगा। बारिश की जो स्थिति होगी वो मिलीमीटर है तो 100 मिलीमीटर, सेंटीमीटर है तो 10 सेंटीमीटर, और 1 घंटा ये तो नॉर्मल है, आप याद कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं एकदम बेसिक से, बादल फटते कैसे हैं। ठीक, बादल फटने की जो कंडीशन है वो क्या है। ये है हमारा सन, ठीक, एक तरफ है लैंड पोर्शन, एक तरफ है वाटर पोर्शन, यानी कि एक तरफ है पानी, एक तरफ है धरती। धरती यानी कि प्लेन, तल। धरती आप समझ रहे होंगे कि थल है, एक है जल एक है थल। तो हमें पता है कि पानी जब आप अपने घर में भी रखते होंगे तो पानी देरी से गर्म होता है और जिस बर्तन में वो पहले रखा जाता है वो पहले गर्म होता है। यानी कि जब आप देखेंगे या फिर देख लीजिए जो धूप निकलती है गर्मियों में तो जो धरती है, हमारा चबूतरा वगैरह होता है, वो जल्दी गर्म हो जाता है और जो पानी की टंकी रखी होती है उसी सूरज की किरणें उसके ऊपर आ रही होती हैं, वो जाकर गर्म होता है शाम तक, 4 बजे या 5 बजे के आसपास तक। ठीक, तो ऐसा क्यों होता है, ये अब साइंस है थोड़ी सी इसमें कि जो स्पेसिफिक हीट है उसका कॉन्सेप्ट लगता है। अभी आपको सिर्फ इतना जानना जरूरी है कि जो पानी है वो देरी से गर्म और देरी से ही ठंडा होता है। ठीक, अब देखिए,
पानी जब देरी से ठंडा होगा, हम जून जुलाई के आसपास पहुंचने की बात कर रहे हैं। जून जुलाई के आसपास क्या होगा कि ये जो राजस्थान का पोर्शन है, ये वाला, ये भी गर्म है। यहाँ तिब्बत का पठार है और पठार अपने आप में गर्म हो जाता है। तो तिब्बत का जो पठार है यहाँ पर, यहाँ क्या है, तिब्बत का पठार, तिब्बत प्लेट्यू, ये क्या है, ये भी गर्म हो जाता है, ज्यादा मात्रा में गर्म हो जाता है। इसके कारण से क्या होता है, देखिए पानी देरी से ठंडा हुआ और देरी से गर्म हुआ। तो अभी मान लो जून का मौसम चल रहा है, तो ये तो ज्यादा मात्रा में गर्म है, लेकिन ये अभी उतना गर्म नहीं हुआ है, पानी अभी उतना गर्म नहीं हुआ है। इसकी तुलनात्मक अध्ययन में ये भी ठंडा है, ठीक है, इसकी तुलना में तिब्बत के पठार की तुलना में ये ठंडा है, ठीक। तो यहां अब हाई प्रेशर कैसे डेवलप होगा और यहां लो प्रेशर कैसे डेवलप होगा, हाई प्रेशर, लो प्रेशर। तो जिस दिन हम एल नीनो ला नीना पढ़ा रहे थे, वो वाला वीडियो जिसने देखा हो अच्छी बात, जो इस वीडियो में पहली बार आया है उसके लिए हम बता रहे हैं। देखिए क्या होता है कि जिस जगह की एयर में सन ने एनर्जी दी, एयर के जो पार्टिकल्स हैं, जैसे सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं, इस डस्टर है ये, जैसे लकड़ी का बना है, इसके कुछ पार्टिकल हैं, पानी के कुछ पार्टिकल हैं, एयर के भी कुछ पार्टिकल्स हैं। तो एयर के जो पार्टिकल्स हैं, किसी भी चीज के जो पार्टिकल्स हैं, उनको जब सूरज की रोशनी आएगी गर्मी के फॉर्म में, गर्मी क्या है, एक प्रकार की हीट एनर्जी। तो हीट एनर्जी किसने ली, एयर के पार्टिकल्स ने, हवा के जो तत्व हैं, हवा के जो कण हैं, उन्होंने ली गर्मी। उस गर्मी के कारण क्या हुआ कि उनके अंदर एनर्जी आ गई, कौन सी वाली, गतिज ऊर्जा आ गई। गतिज ऊर्जा जो होती है हमारी, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, वो होती है उसके वेग के, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल, ठीक है। तो अब क्या है कि उसका वेलोसिटी बढ़ गया, तो वो अपनी गति करने लगी, और जब भैया गति करने लगी तो उसकी जो सीमाएं हैं, उसकी जो बाउंड्री है, उसको पार कर जाएगी। पार करने के कारण मान लो कि यहाँ पर ये कुछ एयर के पार्टिकल्स हैं, इनको सूरज की रोशनी आई, तो अगली स्टेज जो इनकी हुई, वो ऐसे ऐसे इन्होंने अपने पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूट हो गए, यानी कि अपनी जगह से भाग गए, यानी कि उन्होंने अपनी सीमाएं लांघ गए। सीमाएं लांघ जाने के कारण इस जगह में देखिए कि इस जगह पे कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग थे। 8 लोग अपना वजन डाल रहे थे केवल इस क्षेत्र में। अब देखो इस क्षेत्र की यदि हम इक्विवेलेंट यहां पर ले लें, तो 1 2 3, चलो 3 लोग हैं अब यहां पर। तो यदि 1-1 ग्राम के भी हैं, तो यहाँ कितने, 8 लोग 8 ग्राम वजन डाल रहे थे, और अब यहाँ पर कितने लोग डाल रहे हैं, यहाँ डाल रहे हैं 3 ग्राम लोग वजन, ठीक। बहुत बेसिक चल रहे हैं, कई लोगों को लग रहा होगा कि बोर कर रहा है ये, लेकिन जैसे मान लो कि कोई पहली बार आया है, उसके लिए हम बता रहे हैं। तो देखो 3 लोग यहाँ और 8 लोग यहाँ। अब ऐसा होता है कि फोर्स जो हम लगाते हैं धरती के ऊपर, वो लगाते हैं वेट के फॉर्म में, यानी कि धरती हमको खींच रही है किससे, ग्रेविटेशनल पुल से, यानी कि कुछ एक्सेलरेशन से धरती हमको खींच रही है, और हमारा जो वजन है वो है मास में, किलोग्राम में। तो मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू द फोर्स, ठीक है, ऐसा हमने पढ़ा है ना, F इक्वल्स टू ma, ये पढ़ा है हमने 9वीं कक्षा में, F इक्वल्स टू ma। तो भैया अब यहाँ पर A की जगह G है, G क्या है, ग्रेविटेशनल पुल, ग्रेविटी लगा रही है जो हमारे ऊपर। तो ये क्या हो गया हमारा वेट। तो ये इस जगह में ये जो फोर्स है इक्वल्स टू हो गया वेट, क्यों, क्योंकि मास हमारा 1 ग्राम है, एक पार्टिकल के 1-1 ग्राम है, और उसको कुछ G से खींचा जा रहा है। तो G तो सबके लिए कांस्टेंट है, ठीक है, और सारे पार्टिकल्स भी 1-1 हैं। तो फोर्स यहाँ पर मान लो कि 8 यूनिट का लग रहा है, यहाँ 8 लोग लगा रहे हैं ना फोर्स, तो 8 वेट हो गया, 8 ग्राम वेट हो गया, यहां लगा रहे हैं 8 लोग फोर्स, या इतने ही एरिया में, इतना ही एरिया, और ये सेम एरिया में कितने, 3 लोग लगा रहे हैं फोर्स। और चूंकि फोर्स अपॉन एरिया इक्वल्स टू होता है प्रेशर, ठीक है, ये भी हमारे साइंस का कॉन्सेप्ट है कि फोर्स अपॉन एरिया बराबर प्रेशर होता है। ये देखिए ये फोर्स है, फोर्स लगा रहे हैं मैं यहां पर, तो आपको कुछ प्रेशर फील हो रहा होगा अपने पाम पर, पाम यानी कि इस गद्दी पर ये फोर्स फील हो रहा होगा, प्रेशर फील हो रहा होगा। तो ये फोर्स लग रहा है इस निश्चित क्षेत्रफल पर, जिस कारण से क्या हो रहा है, प्रेशर फील हो रहा है। प्रेशर फील हो रहा है, तो अब बताओ कहां प्रेशर ज्यादा फील हो रहा होगा कि 8 लोग लगा रहे हैं दम, एक जगह 8 लोग उसी एरिया में लगा रहे हैं अपना वजन, और एक जगह 3 लोग लगा रहे हैं। डेफिनेटली जहां 3 लोग लगा रहे हैं वहां लो प्रेशर, और जहां 8 लोग लगा रहे हैं वहां ज्यादा प्रेशर।
और जब भैया किसी चीज को हम गर्म करते हैं तो गर्म होके हो जाती है वो हल्की, और हल्की होने के कारण हो जाती है ऊपर। हल्की होगी, कोई चीज बताओ कि एक हल्की है, तराजू देखा होगा, एक तरफ हल्की एक तरफ भारी, कौन सी चीज नीचे होगी, कौन सी चीज ऊपर? हल्की चीज ऊपर, भारी चीज नीचे। ठीक, ठंडी जो चीज है उसको नहीं मिली एनर्जी, एनर्जी नहीं मिली तो नहीं हुआ उसके पास काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी यानी कि नहीं हुई उसके पास कोई वेलोसिटी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। ठीक, तो सीधी सी बात, जिसको गर्म करेंगे वो हो जाएगा हल्का, और हल्का होने के कारण उठ जाएगा ऊपर। जो होगा ठंडा वो हो जाएगा भारी, भारी होने के कारण आ जाएगा नीचे। ठीक, ठंडा, यह देखो यहां पड़ी गर्मी, गर्मी के कारण हुआ हल्का, गर्मी के कारण आई उसमें एनर्जी, एनर्जी करके उसके पार्टिकल्स ऐसे 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 हो गए, ऐसे ऐसे होने के कारण दूर दूर हो गए, दूर दूर होने के कारण हल्के हो गए, और हल्के होने के कारण ऊपर उठ गए। ठीक, अब ऊपर उठ गए, कोई चीज यहां थी, मान लो कि एयर पार्टिकल्स यहां थे, यहां एयर के पार्टिकल्स थे और ऊपर उठ गए, तो सर यहां नीचे कुछ बचा गया? नहीं बचा ना। तो यहां एयर के पार्टिकल्स के द्वारा जो प्रेशर लगाया जा रहा था वो अब हो जाएगा लो प्रेशर। क्यों? क्योंकि एयर के पार्टिकल्स तो ऊपर चले गए। क्यों चले गए? गर्मी पाई, गर्मी पाई, एनर्जी पाई, एनर्जी पाने के कारण हो गए हल्के, और हल्के होकर उठ गए ऊपर। बचा यहां कुछ नहीं, बचा यहां वैक्यूम, वैक्यूम के कारण क्या है? लो प्रेशर क्रिएट हो गया। यहां क्या है? ठंडा पानी का क्षेत्र। अब ये पानी का यह हो गया थल की बात। अब हम करते हैं जल की बात। जल में क्या है? जल देरी से गर्म और देरी से ठंडा। जब देरी से गर्म होगा तो अभी क्या है? ठंडा है इसकी तुलना में। ठंडा है यानी कि एनर्जी नहीं देगा, गर्मी नहीं देगा। ठीक, गर्मी नहीं देगा तो क्या इनमें एनर्जी आएगी क्या काइनेटिक वाली? नहीं आएगी ना। तो जब एनर्जी काइनेटिक वाली नहीं आएगी तो क्या इनकी वेलोसिटी बढ़ेगी क्या? नहीं बढ़ेगी। वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी तो क्या ऊपर उठेंगे क्या? नहीं उठेंगे। तो यानी कि हल्की चीज गर्मी पैदा करेगी, हल्केपन को, हल्कापन उठा देगा ऊपर, और ऊपर उठने के कारण जहां जो चीजें थी वो हो जाएंगी लो प्रेशर, वैक्यूम बन गया। और ठंडी चीज भारी है तो भारी से सिंक करेगा ना। भारी चीज ऐसी सिंक कर रही, मान लो ऊपर से भारी चीज है, अब भारी चीज आपके ऊपर ऐसी रख जाएगी, ऐसे भारी चीज ऐसे ऊपर से रख जाएगी तो क्या होगा? आपको हाई प्रेशर फील होगा ना। और कोई चीज ऐसी चीज है हल्की हुई ऊपर उठ गई तो आपको क्या फील होगा? लो प्रेशर। ठीक, जिस कारण से भैया जो तिब्बत के पठार है ये है थल, और ये जो अरब सागर और बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी, ये है जल। तो जल में है हाई प्रेशर एयर का, एयर के पार्टिकल्स का, और ये जो हमारा तिब्बत का पठार है यहां लो प्रेशर है किसका? एयर का। अब हाँ, चूंकि ये थर्मोडायनेमिक्स का लॉ है क्या, कि कोई भी चीज आप देखेंगे हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलती है। मुंह में हवा भरो, ठीक है, मुंह में हवा भरी ऐसी, बाहर अभी एयर का प्रेशर उतना नहीं है, अंदर क्या है? एयर को लग रहा है कि यार इस तरफ भी मसूड़ों की दीवार है, इस तरफ भी मसूड़ों की दीवार है, और अंदर एयर के पार्टिकल्स हो रहे हैं, एक दूसरे से ऐसे ऐसे लड़ रहे हैं, और यहां जाना चाह रही है तो ये मसूड़ा मिल गया, यहां जाना चाह रही है तो ये मसूड़ा मिल गया। बाहर क्या है? बाहर आराम से सांस आ रही है, बाहर थोड़े से फैले फैले पार्टिकल। मुंह का ये जो फेस का ये जो मुंह का ढक्कन है, इसको खोलोगे, लिप्स को खोलोगे, यहां की हवा यहां नहीं जाएगी, यहां की हवा बाहर आएगी। आप फोर्स नहीं लगा रहे हो, बाहर आ रही है खुद। क्यों? क्योंकि अंदर है हाई प्रेशर, बाहर है लो प्रेशर। ठीक, इससे सिंपल एग्जांपल मैं आपको नहीं दे सकता था। तो देखो, हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलेगी हवा, कहां जाना चाहेगी? तिब्बत के पठार में। तिब्बत के पठार में कहां से? अरब सागर में बन रहा है हाई प्रेशर, तिब्बत के पठार में बन रहा है लो प्रेशर। कहां जाएगी? अरब सागर से, बे ऑफ बंगाल से कहां जाना चाहेगी? यहां से भैया यहां जाना चाहेगी, यहां से यहां जाना चाहेगी, यहां से यहां आना चाहेगी, और यहां से भी यहां आना चाहेगी। ठीक, चारों तरफ से आना चाहेगी। हाँ, अब देखिए क्या होता है कि यहां से हवा गई ऊपर, और चूंकि ऊपर जाते हुए हमको पता है कि जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, ऊपर उठते हुए कम होता जाता है, और जब कम होता जाता है तो कहीं ना कहीं उसकी गर्मी उससे निकल रही है। टेम्परेचर कम होना यानी कि गर्मी का निकलना, गर्मी का निकलना यानी कि उसके अंदर कुछ एनर्जी थी, वो एनर्जी जा रही है। वो एनर्जी कहां यूज हो रही थी? एनर्जी हो रही थी, मान लो यहां से जा रही है ना हवा, ये हवा जा रही है, तो कुछ हवा जाते जाते कह रही पानी तिब्बत के पठार में जा रहे हैं, तुम चलोगे साथ में? पानी ने कहा नहीं, ऐसे कैसे नहीं, हमारे पास तो एनर्जी, हम तुम्हें उठा के ले जाएंगे। तो उठा के लेके जा रही है कहां? हवा जा रही है अरब सागर से, हवा जा रही है बे ऑफ बंगाल से, कहां जा रहे हैं? तिब्बत के पठार की तरफ।
ठीक, पानी को साथ में लेकर जा रहे हैं। अब हवा के साथ में है पानी, और पानी को होल्ड करने के लिए, पानी को पकड़ने के लिए उसको जो एनर्जी चाहिए, ठीक, उसको जो एनर्जी चाहिए वो उसके अंदर है। लेकिन जब वो ऊपर उठ रही है, ये एटमॉस्फेयर से गर्मी आ रही है, ठीक, उसको एनर्जी कौन दे रही है? एटमॉस्फेयर की गर्मी। लेकिन जब वो ऊपर उठ रहा है, हवा अपने साथ में पानी को लेकर, हवा उठ रही है अपने साथ में पानी को लेकर ऊपर जा रही है, तो ऊपर हो रहा है तापमान कम। तापमान कम यानी कि एनर्जी कम, हीट एनर्जी कम, और हीट एनर्जी कम तो इसके पास जो वो एनर्जी है, देखो, एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड एंड नाइदर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में वो कन्वर्ट कर रहा था, यहां से ले रहा था हीट की फॉर्म में, उसको कन्वर्ट कर रहा था पानी को उठाना, पानी को होल्ड करने के लिए ऊपर लेके जा रहा है पानी को। अगल बगल की हीट हो गई कम एटमॉस्फेयर की, तो अब उसके पास क्या है कि अब ये जो मॉइस्चर वो लेकर गया, मॉइस्चर को होल्ड करने की कैपेसिटी अब उसके पास नहीं रह गई, मॉइस्चर को धारण करने की जो क्षमता है उसके अंदर वो अब नहीं रह गई। नहीं रह गई तो कह देगा अब नहीं भैया हमारे अंदर हिम्मत, चलो छोड़ दो। और जैसे ही वो छोड़ देगा, उसी फेनोमेना को आप लोग प्रेसिपिटेशन कहते हैं, शुद्ध हिंदी में उसको वर्षा कहते हैं, वर्षण कहते हैं, ठीक है। तो ये देखिए हवा ऊपर उठ रही है, हवा ऐसी जा रही है, ये हवा जा रही है, लेकिन हवा ऐसी सीधी जाती नहीं गई। अब ये बीच में क्या मिल गया? बीच में मिल गया पहाड़, ठीक, और पहाड़ मिलने के कारण ये ऊपर उठना पड़ा, इसको ऊपर उठी तो क्या हुआ? तापमान कम हो गया, तापमान कम हो गया तो यहां बन गए बादल, कंडेंसेशन हुआ, संघनन हुआ। संघनन होने के कारण क्या हुआ कि अब ऊपर इसके आगे हम नहीं उठ सकते, क्योंकि हमारे पास अब एनर्जी भी नहीं बची और आसपास से एनर्जी आ भी नहीं रही है ठंडक होने के कारण। तो ये पानी बरस जाता है नीचे, पानी बरस जाता है, देखो ऐसे 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 पानी बरस जाता है। और इस तरफ क्यों नहीं बरसता? क्योंकि यहां तक बादल पहुंचे ही नहीं, इसलिए ये कहलाती है लीवर्ड साइड और ये कहलाती है इस साइड वाली विंडवर्ड साइड। लेकिन अभी हम लोग ये नहीं पढ़ रहे हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। इस वाले जो ये इस तरीके की जो वर्षा होती है इसको हम पर्वतीय वर्षा कहते हैं, या फिर ऑरोग्राफिक रेनफॉल भी कहते हैं, ठीक। अब देखो क्या हुआ, यहां जो हमने आपको पहाड़ बताया, ये पहाड़ यहां कौन सा है? इस पहाड़ को हम लोग यहां से प्यार से कहते हैं हिमालय पर्वत। यहां कहां जा रहे थे? अब देखो क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस सप्लाई हो रही है। एक बादल गया ऊपर, एक बादल यहां गया, ठीक, ये है, मान लो कि ये मिल गया इनको यहां पर पापा जी खड़े हुए हैं, क्या नाम है इनका? इनका नाम है हिमालय पर्वत, और नीचे ही है यहाँ उत्तराखंड और शिमला वगैरह, ठीक, इसलिए यहां पर होता है। अभी हम लोग हिमालय तक पहुंच गए, हिमालय पर्वत मिला हमको, तो ऊपर पहुंच रहे हैं ये बादल, ठीक। बादल क्या है? बादल चाह रहे हैं कि हम बरस जाए, एक बादल है आराम से बरसेंगे, बादल फटना तो कहलाएंगे नहीं। लेकिन नहीं, यहां से और एक बादल आ रहा है गर्मी लेकर अपनी, एक और बादल आ रहा है गर्मी लेकर। ये बादल क्या है? बरसना चाह रहा है, लेकिन ये बादल आया, इसके पास कुछ गर्मी है, तो इसने इसको कहा कि ऐसे कैसे नीचे उतर रहे हो, ऐसे कैसे अभी बरसना, हमको चलना है तिब्बत तक, आप ऐसे यहां पर नहीं बरस सकते भैया, आपको और हमको, मैं भी आपका साथ दूंगा और आप खुद चलो, हम दोनों लोग चलते हैं तिब्बत तक। तो कहने लगे हमारे पास तो मॉइस्चर होल्ड करने की कैपेसिटी नहीं है, तो कैसे करेंगे? तो कहते हम ले रहे हैं ना गर्मी, यहां से नीचे से लेकर आ रहे हैं गर्मी, और आपको हम गर्मी देंगे, जिस कारण से आपके अंदर जो मॉइस्चर धारण करने की, नमी धारण करने की क्षमता है वो बढ़ जाएगी, और हमारे पास तो जो है वो है ही। तो ये कह रहा था नहीं हमें यहीं बरसना है, उसने कहा ऐसे कैसे बरसना है, हम दोनों को तिब्बत तक चलना है। क्योंकि उनके अंदर का क्या लालच है? उनके अंदर का लालच, उनको लालच नहीं, उनको फोर्स एक ड्राइव कर रहा है। कौन सा फोर्स ड्राइव कर रहा है? यही वाला, ठीक है, ये वाला हाई प्रेशर से लो प्रेशर उनको लेकर जाना। उनको थोड़ी पता है कि बीच में, उनको तो ये पता है ना, उनको दिख रहा है कि तिब्बत में ज्यादा मात्रा में लो प्रेशर है और हम अरब सागर से आ रहे हैं, हमारे पास क्या है? हाई प्रेशर है। तो हवा को दिख रहा है कि हमें, हमारा जो डेस्टिनेशन है वो है तिब्बत, ना कि हिमालय पर्वत। लेकिन हिमालय पर्वत बीच में आ जाता है रोड़ा बनकर उनके रास्ते में। तो ये बरसना चाह रहा था, नहीं बरसने दिया, इसको गर्मी दी, ये आ गया। अब जो स्टोरी इसके साथ हुई थी वो स्टोरी ये वाला अब तीसरे के साथ में करेगा, तीसरा चौथे के साथ में, और ऐसे करते करते चेन बन जाएगी। तो जो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ क्लाउड्स है ये मिलकर क्या बन जाएंगे? यहाँ पर ये बन जाएगा, यहाँ पर एक प्रकार का क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स होता है। अभी ये कौन सा था? एक अकेला बादल था, अब ऐसे ऐसे करके कई बादल बन गए। और अब आप देख रहे हो ना कि एरिया भी कम है, बादल की मात्रा भी ज्यादा है, तो एक साथ मिलके बरस जाएंगे तो 1 घंटे के अंदर अंदर 10 सेंटीमीटर का पानी बरसा देंगे 10 किलोमीटर क्षेत्र के अंतर्गत, ठीक है। तो ये ऐसे फट जाते हैं बादल, इसी को हम कहते हैं बादल का फटना, ठीक है। अब क्या होता है कि जो हिमालय का रीजन है शिमला उत्तराखंड वाला, वो क्या है कि पहली बात तो देखो नदियां निकलती हैं वहां से, नदियां निकलने के कारण जो धरती है वहां की, पहली बात तो टोपोलॉजी देख रहे हो ना आप,
यहां पर कोई ऐसा मैदानी क्षेत्र तो है नहीं कि कुछ मतलब स्टेबिलिटी हो। यहां से नॉर्मल पत्थर भी रख दोगे तो वो भी ढड़क कर नीचे आ जाएगा। पहली बात देखो क्या है कि नदियों के द्वारा लाए गए सेडिमेंट से बना हुआ है रीजन। तो सेडिमेंट्स के कारण क्या होता है कि इस जो धरती है नीचे की उसकी पोरोसिटी बढ़ जाती है, यानी कि पोली हो जाती है वो, यानी कि पोली है जिसको हम दबा दें तो दब जाए आराम से, अंदर से स्ट्रांग ना होना। इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक से तो बनी नहीं, वो बनी है सेडिमेंट्री रॉक से। सेडिमेंट्री रॉक का नेचर क्या होता है कि पोरस कर देती है अपनी नीचे की धरती को। दूसरी बात, अब देखो पहली बात तो वो नदियों के द्वारा लाए गए सेडिमेंट से पोरस है। दूसरी बात, नदियां निकल रही हैं तो कंटिन्यूअस वाटर सप्लाई हो रहा है, और वाटर का सप्लाई होना क्या है, धरती को भस्कीली कर देगा। हो धरती कैसी हो जाएगी वहां की, सूखी तो होगी नहीं, सूखी हो तो थोड़ी सी कड़ी बड़ी हो, क्रिस्टलाइजेशन हो, उसका क्रिस्टलाइजेशन हो नहीं पा रहा है, पानी लगातार बरस रहा है नदियों के कारण। तीसरी बात क्या है कि पानी बरस रहा है मानो ऐसे, अब पानी के कहीं रुकने की जगह है क्या? मान लो कि हम यहाँ पर एक तालाब बना दें और रुक जाए, वो नहीं रुकेगा। यहाँ बना दें रुक जाएगा, नहीं रुकेगा। वो तो पूरा यहाँ यदि बरसा तो ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, मतलब पूरे यहाँ पे आएगा। और जिस कारण से जो यहाँ की धरती है वो हो गई है पोरस, तो उस पोरस के कारण ये भसक जाती है, और इसी भसक जाने को हम कहते हैं लैंडस्लाइड हो जाना। ठीक, तो यही शिमला में हो गया, लैंडस्लाइड हो गया है, बादल भी फट गया है, और ये अब आजकल कॉमन हो गया है ऐसा हो जाना। तो अब आप लोग आगे कभी जब कलेक्टर बनिएगा तो देखना डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे करते हैं। ठीक, जब तक के लिए हमको आज्ञा दीजिए। इसी के साथ इस वीडियो की समाप्ति है। अगले ऐसे ही किसी वीडियो में हम लोग मिलेंगे आपसे। थैंक यू।